प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि भोली भाली हिंदू लड़कियों को मुस्लिम मर्द फंसा रहे हैं, और इसलिए आप देखिए लव जिहाद का पूरा ये तांडव हमारे सामने किया जा रहा था। अब वो भोली भाली जो मुस्लिम लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियां हैं, उनको फंसाने की बात हो रही थी, अब ये हिंदू लड़कियां हिंदू लड़के बन गए हैं। यानी माफी आपको कहीं नहीं, आपके लिए रियायत कहीं नहीं दी जाएगी। मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स इस तरह से आ रही हैं कि चांदनी नाम की जो लड़की है करोड़पति है, इसके नाम जमीन है, इसका कारोबार है, और इस सबको हड़पने के लिए चांदनी ने अपने जाल में फंसाया आयुष को और उसको मोहम्मद अली बनाया। और इस सब में साथ में जो शामिल हैं वो हैं पूरे परिवार के लोग, यानी कि चांदनी के परिवार के। आयुष क्यों आखिर तुमने ये की, ये बेवकूफ़ी क्यों की आयुष तुमने, क्यों इस्लाम धर्म अपनाया? मैं तो यही कहती हूँ, अपनी ज़िंदगी क्यों मुश्किल बनाई। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मुस्लिम। अल्लाह का शुक्र है मैं एक मुसलमान हूँ। आप सोचिए ये लाइनें बोलने वाला वो शख्स कितना पक्का मुसलमान होगा जिसको ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये व्यक्ति साजिश के तहत, दबाव के तहत या लालच के तहत धर्म परिवर्तन इसका करवाया गया। जी हाँ, पूरा ये घटनाक्रम उत्तर प्रदेश से आ रहा है, जहाँ पर पूरे तरीके से पूरे देश की राजनीति इस एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गई है, आयुष मलिक, जिसका नाम अब हो गया मोहम्मद अली। इस देश में जहाँ की 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, जहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, एक ऐसा देश जिसका संविधान ये कहता है कि पूरे तरीके से आज़ादी है, यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी मज़हब की आज़ादी है, मज़हब मानने की भी आज़ादी है, मज़हब बदलने की भी आज़ादी है, मज़हब का फैलाव करने की भी आज़ादी है। ऐसे वक्त में आयुष मलिक का जो चरित्र हनन किया जा रहा है, मोहम्मद अली, इतना खूबसूरत नाम उसने अपने आप को दिया। आयुष भी अच्छा नाम था जो उसके माँ बाप ने दिया, और मोहम्मद अली भी खूबसूरत नाम है जो उसने अपने आप को दिया। यहाँ कहने की ये कोशिश हो रही है कि चांदनी कुरैशी नाम की एक लड़की, जिससे वो मोहब्बत किया करता था और उसके बाद उसने शादी की, और इस डर से या इस एक तरह से इस ख्याल से कि अपनी बहनों से प्यार किया करता था, मोहम्मद अली, आयुष जो आप कहना चाहें उसको कह लीजिए, मैं वो नाम से पुकारूंगी जो उसको पसंद है, वो है मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली जो पहले आयुष हुआ करता था, उसकी 3 बहनें हैं। उसने ये कहा कि 12 साल पहले उसने इस्लाम में कन्वर्जन कर लिया, यानी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, और चांदनी से शादी भी कर ली। चांदनी वो लड़की जिसको फिजियोथेरेपी की क्लास के दौरान उसकी मुलाकात हुई, दोनों के बीच प्यार हुआ, लेकिन चांदनी से इसका कनेक्शन नहीं है, यानी इस्लाम धर्म अपनाने का मोहम्मद अली का चांदनी से कोई कनेक्शन नहीं है। आयुष ने कहा कि 12 साल पहले तो वो कन्वर्ट हो गया, उससे कई साल पहले वो इस्लाम धर्म के बारे में उसने पढ़ना शुरू किया। और मुझे तो हैरानी ये हुई कि आज के जितने मुसलमान हैं, मैं यकीन से कह सकती हूँ जो लोग ये कार्यक्रम भी देख रहे होंगे, उनसे कहीं बेहतर, कहीं अच्छा मुसलमान बना है आयुष या मोहम्मद अली, क्योंकि उसने पढ़कर, लिखकर, समझकर और फिर इस धर्म को अपनाया है। सिर्फ इसलिए वो मुसलमान नहीं बना चूंकि वो किसी मुस्लिम घर में पैदा हो गया, जहां उसके माँ बाप इस्लाम के मानने वाले थे, बहन भाई इस्लाम के मानने वाले थे, और उसे इससे ज़्यादा किसी और चीज़ के बारे में मालूम नहीं था, यानी किसी और धर्म के बारे में मालूम नहीं था। यहाँ पर मोहम्मद अली आयुष बन के पैदा हुआ, आयुष मलिक, और मोहम्मद अली बना क्योंकि वो खुद बनना चाहता था। अब आपको मालूम है कि फ़िलहाल 7 लोग ऐसे हैं जो चांदनी के परिवार वाले हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और उन्हें जेल भी भेज दिया जाए तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। पूरे तरीके से जो ज़िले की पुलिस है वो पीछे पड़ गई है इस परिवार के, और ज़ाहिर आप जानते हैं, अगर ये परिवार में अगर ये लड़का आयुष मोहम्मद अली बना है, अगर मोहम्मद अली आयुष बन गया होता तो भी परिवार को हर्ट फीलिंग तो होती। कोई नहीं चाहता कि एक ऐसे मज़हब में खासकर भेजा जाए जिस मज़हब से आजकल एक दुश्मनी बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं ये उतनी ही आलोचना इस परिवार की भी करती। यहाँ सवाल ये नहीं है कि आयुष के परिवार को ये नागवार गुजर रहा है, यहाँ समस्या ये है कि पुलिस, प्रशासन, सरकार और मीडिया, ये सब लोग वही गाना गा रहे हैं जो आयुष के परिवार वाले और उसके पिता खासकर, जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बहुत प्रभावशाली बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं। ये रिपोर्ट देखिए, दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, कह रहा है कि भांडा फोड़ कर दिया है, कैसे करोड़पति आयुष को फंसाने की चांदनी की एक कोशिश है।
आप सोचिए जो व्यक्ति 12 साल से मुसलमान है, आज मोदी के हिंदुस्तान में उसको इजाज़त नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से वो धर्म परिवर्तन कर सके, अपनी मर्ज़ी से किसी से शादी कर सके, अपनी मर्ज़ी से जीवन जी सके। तो पूरे तरीके से कब्ज़ा, ये देखिए मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स इस तरह से आ रही हैं कि चांदनी नाम की जो लड़की है, चांदनी सोचिए, अब ये नाम भी हिंदू नाम है या मुसलमान नाम है? इस पे भी बहस हो जाए एक तरह से। कहा ये जा रहा है कि ये करोड़पति है, इसके नाम ज़मीन है, इसका कारोबार है और इस सबको हड़पने के लिए चांदनी ने अपने जाल में फंसाया आयुष को और उसको मोहम्मद अली बनाया। और इस सब में साथ में जो शामिल हैं वो हैं पूरे परिवार के लोग, यानी कि चांदनी के परिवार के लोग। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हंसी आ रही है यहाँ पर, दुख भी हो रहा है। अभी तक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि भोली भाली हिंदू लड़कियों को मुस्लिम मर्द फंसा रहे हैं और इसलिए आप देखिए लव जिहाद का पूरा ये तांडव हमारे सामने किया जा रहा था। अब वो भोली भाली जो मुस्लिम लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियां हैं, उनको फंसाने की बात हो रही थी। अब ये हिंदू लड़कियां हिंदू लड़के बन गए हैं। यानी माफ़ी आपको कहीं नहीं, आपके लिए रियायत कहीं नहीं दी जाएगी। सीधे तौर पर आप ये देखिए, इस पूरे मसले को देखा जाए तो सीधे तौर पर अभी हमने देखा है, पिछले हफ्ते भी कई इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं जहां की मुस्लिम लड़कियां या मुस्लिम लड़के हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुए हैं। इट इज़ अ फ्री कंट्री, ये तो एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ जो चाहे जो बन सकता है। एक चीज़ नहीं हो सकती, आप जाति परिवर्तन नहीं कर सकते। ये सोचिए, आप जाति की जो पूरी जकड़न है, आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, जेंडर भी परिवर्तन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी जाति नहीं बदली जा सकती। तो ऐसे देश में जहां इतनी जकड़न हो पूरे तरीके से धर्म के खिलाफ, आप सोचिए कितना प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मैं सलाम करती हूँ आयुष को कि आयुष के साथ कोई मजबूरी नहीं थी मुस्लिम होकर जीने की। आयुष ने ऐसे वक्त में एक ऐसे धर्म को चुना है जो धर्म अपने आप में जुर्म बन गया है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश का ही केस है जहां एक मस्जिद के अंदर आई लव मोहम्मद नाम से पर्चे पाए गए, तो वो भी अब एक क्राइम, एक जुर्म का सबूत हो गया। उस पर भी केसेस दर्ज हो रहे हैं कि अब बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्शनेबल, आपत्तिजनक सामग्री मिली है, ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें मिली हैं और इसलिए इनके खिलाफ अब केस दर्ज किया जाएगा। ऐसे वक्त में जहाँ के किसी भी मुसलमान को किसी भी बात के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, मारा जा सकता है, उसको पीटा जा सकता है, उसकी लिंचिंग हो सकती है, उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको शिक्षा के कोई अवसर मुहैया नहीं है, ऐसे में आयुष क्यों आखिर तुमने ये की? ये बेवकूफ़ी क्यों की आयुष तुमने? क्यों इस्लाम धर्म अपनाया? मैं तो यही कहती हूँ, अपनी ज़िंदगी क्यों मुश्किल बनाई? जब तुम्हारी ज़िंदगी आसान थी आयुष बन के, तो क्यों बन गए मोहम्मद अली? लेकिन फिर वही मैं कहती हूँ कि ये तो पूरे तरीके से इंसान की आज़ादी का मामला है। और मुझे हादिया का पूरा केस याद आ रहा है, कुछ साल पहले का, एक दशक पहले का तकरीबन, हादिया का ये मामला है जो केरल की हादिया थी। किस तरह से इस हादिया ने खुद पढ़ के इस्लाम धर्म अपनाया और उसके बाद उसने एक मुस्लिम से शादी कर ली। वो मामला इस कदर बड़ा हो गया कि उसे पूरे हिंदुस्तान की अदालतें, पुलिस और सरकार उसके पीछे लग गई कि इस लड़की को हम ना तो इस्लाम अपनाने देंगे और ना ही इस लड़की को अपने शौहर के साथ रहने देंगे। इस बहादुर लड़की ने, हादिया ने, किस तरह से अदालत दर अदालत, वकील दर वकील, पुलिस थाना, एक से लेके 2, 3, 4, 5 सालों तक की लड़की भटकती रही, स्ट्रगल करती रही, जद्दोजहद करती रही और तब कहीं जाकर उसे इस बात की इजाज़त मिली कि वो अपने पति के साथ, शाहजहां के साथ वो रह पाती, शफी जहां के साथ वो रह पाती। तो ये आप सोचिए पूरा ये मामला है कि यानी इधर एक मुस्लिम हिंदू लड़की को मुसलमान शौहर के साथ नहीं रहने दिया जा रहा है, इधर एक हिंदू जो कन्वर्ट हुआ मोहम्मद अली के नाम से आयुष, उसको अपनी पत्नी के साथ रहने नहीं दिया जा रहा है। पूरे तरीके से जीना हराम कर रखा है आयुष का। मैं तो वही सोच रही हूँ कि आखिर आज के हिंदुस्तान में आयुष ने ऐसा क्यों किया। आयुष, मैं आपको सलाम करती हूँ आपकी हिम्मत के लिए, मैं सलाम करती हूँ आपको इस बात के लिए खासकर कि आपने ऐसे वक्त में इतनी हिम्मत का काम किया है। और मुझे लगता है ये हिम्मत भी आपको इसलिए मिल रही है कि आज जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसको देखिए आप, पूरा एनवायरनमेंट, और आप इसीलिए ताल ठोक के ये कह रहे हैं, तमाम तरह से आपका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, उसके बावजूद भी आप मोहम्मद अली अपने उस पर टिके हुए हैं। और इससे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है उन लोगों को जो आज के दौर में हिम्मत हार रहे हैं।